Hello students, I am Satveer Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So students, let's continue our first chapter, computers then and now. Last time we study tabulating machine. Now let's continue with Mark 1. Mark 1 was invented by Howard Aiken in 1941. It worked automatically to do calculation at a fast speed. Means Mark 1 इन्वेंट किसने किया था? मार्क 1 इन्वेंट किया था हैवर्ड एकिन ने इन 1941, यानी 1941 में ये क्या करता था? इट वर्कड ऑटोमेटिकली टू डू कैलकुलेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। यानी इसका यूज क्या था? इसका यूज ये था कि ये ऑटोमेटिक जो है हाई कैलकुलेशंस को बहुत ही फास्ट स्पीड पे परफॉर्म करता था। ये कैलकुलेशन को, इसका वर्क क्या था कि ये कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था और बहुत ही फास्ट स्पीड से परफॉर्म करता था। Here is the image of Mark 1 and here is Howard Aiken. Now move to our next heading, which is ENIAC. ENIAC or Electronic Numerical Integrator and Calculator was invented in 1946 by John Macleay and Presper Eckert. यानी कि ENIAC क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इन्वेंट कब हुआ था? 1946 में। किसने किया था? जॉन मैकली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ENIAC वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. It was capable of storing data and doing calculation at very fast speed. यानी कि इसके थ्रू हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, फास्ट स्पीड पे। ये डाटा स्टोर करने के लिए भी यूज होता था। However, it was very big in size, used great amount of electricity and generated a lot of heat. ये साइज में बहुत बड़े होते थे, जिसके लिए से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी और इस वजह से ये काफ़ी हीट जनरेट करते थे। दिस इज द फर्स्ट, हियर इज द ENIAC मशीन एंड द साइंटिस्ट मैकली एंड एकर्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ENIAC यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इट्स सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. Punch card are used to input the printer was primary output device. यानी कि ENIAC में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी इसकी सर्किटरी आर्किटेक्चर के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे मेमोरी के लिए, पंच कार्ड का हम यूज करते थे डाटा को इनपुट करने के लिए, और प्रिंटर जो है हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस था जिसके थ्रू हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते थे. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. क्या क्या पॉइंट्स हैं? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था फॉर मेमोरी, पंच कार्ड फॉर यूज फॉर इनपुट डाटा एंड प्रिंटर वाज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स. यानी कि हमारे पास जो इस समय मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनका ईरा यानी मॉडर्न ईरा कब से शुरू हुआ था और ये कौन कौन से जनरेशन्स हैं और हर जनरेशन में कौन कौन से नए डिवाइसेस टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई, इनको देखते हैं. द ईरा ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ ENIAC. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स मेनी न्यू डेवलपमेंट्स and advancement took place in the field of computers. All these developments can be divided into 5 generations. क्या मीनिंग हुई इसकी? जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स
स्टार्ट हुए, ये स्टार्टिंग हुई इन्वेंशन ऑफ ENIAC से, और बहुत सारे ईयर्स के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर फील्ड में नए नए डेवलपमेंट हुए, जिनको हम 5 जनरेशन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब एक एक करके ये जनरेशन्स देख लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स as the main working component. They were huge in size, were not reliable, worked slowly, consumed a lot of electricity and generated a lot of heat. यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। ये बहुत बड़े होते थे साइज में, बहुत रिलायबल नहीं थे, स्लो वर्क करते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इसलिए क्या होता था, लॉट ऑफ हीट जनरेट करते थे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ENIAC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देन UNIVAC, फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1 ये इसका मॉडल नंबर है। तो अगर हम फिगर में देखना चाहें तो ये हमारी ENIAC है और ये हमारा वैक्यूम ट्यूब का इमेज है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड हेडिंग विच इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सो व्हाट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यानी यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज होता था वैक्यूम ट्यूब की जगह। ये साइज में स्मॉलर थे, फास्टर थे और मोर रिलायबल थे। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन्स में। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? IBM 7090 और UNIVAC 1108। ये रहा कंप्यूटर IBM 7090 और ये रहा ट्रांजिस्टर जो हम यूज़ करते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड IC और फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड सर्किट। It further reduced the size of computers and they become more powerful, faster, more reliable and cheaper. यानी कि IC का यूज करने की वजह से ये साइज में और कम हो गए, पावरफुल हो गए, फास्ट वर्क करने लगे और रिलायबल हो गए। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? IBM 370 और Altair। ये है उस समय का सिस्टम Altair और ये है हमारी IC चिप। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड मॉनिटर। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Keyboard, monitor and operating system were used with the third generation computers. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज सबसे पहले किस जनरेशन में हुआ था, तो इसका यूज सबसे पहले किस जनरेशन में हुआ था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। The fourth generation computers or modern day computers have microprocessor। यानी कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स भी बोलते हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। They are compact, powerful, fast, highly reliable and much cheaper to produce। यानी ये बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, हाईली रिलायबल हैं, कॉम्पैक्ट हैं। एग्जाम्पल्स डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये सारे क्या हैं? हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो अभी हम यूज करते हैं। इवन मोबाइल कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, पाम टॉप, टैबलेट, ये सारे क्या हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल हैं। और ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप। So now let's move to our next heading which is fifth generation computers. The fifth generation computers are still in the nascent stage.
ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी कि 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो अभी भी अपने डेवलपमेंट फेज में हैं, यानी अभी भी चल रहे हैं, अभी भी जारी है। दे विल बी बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables them to think and act by learning from their previous experiences, यानी कि जो हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है और ये अभी भी जो है डेवलपमेंट फेज में है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है। जो रोबोट्स बनाए जाते हैं और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट वर्क ऑन बाइनरी डाटा expressed as a sequence of only 2 digits 0 and 1. Most of the computers you see today are digital computers, यानी कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है, बाइनरी डाटा यानी बाइनरी सीक्वेंस पे, और जो कि 0 और 1 है, यानी हमारे जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही जानते हैं, यानी 0 और 1 को ही समझते हैं और उसी के बेस पे अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज ऑनलाइन क्लास, राइट डाउन द क्वेश्चंस and write answer of these questions. The first question is, in which generation keyboard and monitors were used? Second question, what are the features of 3rd generation computers? Third question, write down the examples of 4th generation computers. So, thanks for joining. Stay safe, stay healthy.